होर्मुज जलडमरू मध्य। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये सदियों से चली आ रही वैश्विक ताकत की कहानी है। एक ऐसा अहम बिंदु जिसने साम्राज्यों को बनाया भी और बिगाड़ा भी। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। आज की बात करें तो ये जलमार्ग दुनिया की ऊर्जा अर्थव्यवस्था की धड़कन है। सोचिए, दुनिया का करीबन 20% तेल और 1/3 से ज्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस हर रोज यहीं से गुजरती है। मतलब अगर ये चोक पॉइंट थम गया तो समझ लीजिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी थम जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आज की कहानी नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर पानी का एक संकरा सा रास्ता हजारों सालों तक ताकत और टकराव का ऐसा बड़ा केंद्र कैसे बना रहा। इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में बहुत पीछे ले जाएगा। सब कुछ शुरू हुआ बहुत बहुत पहले, जब ये जलमार्ग सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि सभ्यताओं को जोड़ने वाला एक चौराहा था। व्यापार, संस्कृति और विचारों का एक संगम। हजारों साल पहले की बात है, जब मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी के बीच व्यापार यहीं से होता था। फिर आया अकेमेनिड साम्राज्य, जिसने अपने व्यापार और सेना के लिए इस रास्ते को महफूज किया। तीसरी सदी आते आते ससानियन साम्राज्य ने तो इसे अपने साम्राज्य की आधारशिला यानी कीस्टोन ही मान लिया। और 13वीं सदी तक तो होर्मुज का साम्राज्य इसी नाम के द्वीप पर एक ऐसा बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया जिसकी धूम पूरी दुनिया में थी। अब जरा 13वीं सदी के मशहूर यात्री मार्को पोलो की बात सुनिए। जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसे कुछ यूं बयां किया कि यहाँ भारत से जहाज मसालों, कीमती पत्थरों, मोतियों, रेशम और सोने से लदकर आते हैं। उनकी बातों से आप उस दौर की बेहिसाब दौलत और चहल पहल का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक कहावत है, जहां दौलत होती है वहां टकराव खिंचा चला आता है। बहुत जल्द यूरोप की ताकतवर शक्तियों की नज़र इस सुनहरे दरवाजे पर पड़ी और बस यहीं से शुरू हुआ इस पर कब्जे के लिए एक नया और खूनी संघर्ष का दौर। और ये था वो निर्णायक पल 1622 में फारस के साम्राज्य और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाथ मिलाया और पुर्तगालियों को यहाँ से उखाड़ फेंका। इस एक लड़ाई ने एक सदी से भी ज्यादा पुराने पुर्तगाली दबदबे को खत्म कर दिया और अंग्रेज इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे। पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये जीत फूलों की सेज नहीं थी। उस दौर का हिंद महासागर एक तरह से वाइल्ड वेस्ट जैसा था, एक कानून विहीन इलाका जहां यूरोपीय समुद्री डाकुओं का राज चलता था। हर जहाज पर मौत का साया मंडराता था। इस रास्ते को एक नाम दिया गया था, द पायरेट राउंड। ये समझिए कि ये डाकुओं का एक सालाना टूर था। यूरोप और अमेरिका से लुटेरे अपने जहाज लेकर निकलते, अफ्रीका का चक्कर लगाते और हिंद महासागर के अमीर व्यापारिक जहाज़ों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते थे। इसका सबसे कुख्यात उदाहरण था हेनरी एवरी। 1695 में उसने एक ऐसी लूट की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उसने मुगल बादशाह के सबसे बड़े खजाने वाले जहाज गंज-ए-सवाई को लूट लिया। ये सिर्फ एक लूट नहीं थी, ये मुगल सल्तनत पर सीधा हमला था और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक संकट खड़ा हो गया। और फिर कैप्टन किड की कहानी है, जो किसी मजाक से कम नहीं। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें समुद्री डाकुओं को पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन जनाब वो तो खुद ही डाकू बन बैठे। 1698 में उन्होंने केदा मर्चेंट नाम के एक अमीर जहाज को लूटकर मुगलों के गुस्से को और भड़का दिया। ये उस दौर की कहानी है जहां कानून और लूट के बीच की लकीर बहुत धुंधली थी। पर कंपनी के सामने सिर्फ यूरोपीय लुटेरों की ही चुनौती नहीं थी, एक और बड़ी और कई ज्यादा संगठित ताकत उनका इंतजार कर रही थी। एक क्षेत्रीय शक्ति जिन्हें इतिहास में आंग्रेय के नाम से जाना जाता है। यहाँ बात समझने वाली है। अंग्रेजों की नज़र में अंग्रेज सिर्फ खूंखार समुद्री डाकू थे, लेकिन मराठा नजरिए से देखें तो वो मराठा साम्राज्य की एक आधिकारिक नौसेना थे, जो अपने समुद्री इलाके में टैक्स वसूलते थे और अपनी हुकूमत कायम रखते थे। ये असल में दो संप्रभु शक्तियों की टक्कर थी और वे बहुत ही संगठित थे। वे ग्रैब और गैलीवर्ट जैसे छोटे और फुर्तीले जहाज़ों का इस्तेमाल करते थे, जो बड़े बड़े यूरोपीय जहाज़ों को आसानी से घेर लेते थे। उन्होंने एक दस्तक सिस्टम बना रखा था, यानी उनके इलाके से गुजरना है तो पास खरीदना पड़ेगा, और उनकी कमान थी कान्होजी आंग्रे जैसे महान नौसेनापतियों के हाथ में।
उनकी ताकत का अंदाजा इस तस्वीर से लगाइए। ये 1756 का एक ब्रिटिश नक्शा है जो उनके सबसे बड़े गढ़ घेरिया के किले को दिखाता है। ये कोई मामूली डाकुओं का अड्डा नहीं, बल्कि एक मजबूत अभेद्य नौसैनिक बेस था जो उनकी ताकत का प्रतीक था। तो चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। देखते हैं कि कैसे उस दौर का संघर्ष आज की दुनिया की भू राजनीति से जुड़ा हुआ है। आखिरकार 1756 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं के ही एक गुट के साथ मिलकर आंग्रे के सबसे मजबूत किले घेरिया पर हमला किया और उसे जीत लिया। इस एक हार ने आंग्रे की ताकत को हमेशा के लिए तोड़ दिया और पूरे तट पर अंग्रेजों का दबदबा कायम हो गया। उस जमाने में दांव पर क्या लगा होता था ये इस आंकड़े से समझिए। कैप्टन किड ने जिस एक जहाज केदाव मर्चेंट को लूटा था उसकी कीमत उस वक्त करीब 30,000 पाउंड थी। ये मसालों, कपड़ों और खजानों का जमाना था। अब इसकी तुलना आज के जमाने से कीजिए। आज हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से हर एक दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। अब दांव पर मसाले और रेशम नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा लगी है। और ये कहानी सिर्फ तेल पर ही खत्म नहीं होती। ये जलमार्ग दुनिया की 1/3 लिक्विफाइड नेचुरल गैस और करीबन 30% फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के व्यापार के लिए भी जिम्मेदार है, जिसका सीधा असर दुनिया भर की खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। ये सचमुच में ग्लोबल इकोनॉमी की महाधमनी है। तो हजारों सालों से पानी का ये संकरा रास्ता ताकतवर साम्राज्यों के लिए एक बेशकीमती इनाम रहा है। अखैमेनिड से लेकर अंग्रेजों तक और आज की सुपर पावर्स तक सबने इसे चाहा है। सवाल यह है कि इस पर अगला कब्जा किसका होगा।